हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं नंदनकानन के लिए और पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आएगा। तो आज बहुत मजा आएगा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है संडे और संडे जो होता है समथिंग स्पेशल के लिए होता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं कर रहे हैं, बट आज मेरे पतिदेव थोड़े मेहरबान हैं और हम लोगों को ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो थैंक यू मैं बोल देती हूँ आप लोग के सामने ही, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी गए नहीं है लेकिन एडवांस में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। और हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे नंदनकानन, यहाँ का फेमस जूलॉजिकल पार्क है। हम लोग वहाँ जाएंगे और आप लोग भी सब चलिए हमारे साथ और देखिए वहाँ का व्यू। और वीडियो को प्लीज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। 50 लाइक हो जाना। देखिए सब कितने परेशान है जल्दी जाने की। लाइट जल्दी जल्दी ऑफ करो, जल्दी जल्दी। तो चलिए मिलते हैं फिर वहीं पे। और पर्स ले ली तुम लोग, अपना मोबाइल ले ली। तो हम लोग रेडी हो जाते हैं कि जो चीज़ कुछ भी छूटे ना, वरना वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक बार एंट्री होने के बाद फिर बाहर निकलने के बाद जाना मुश्किल है। तो चलते हैं फिर, चलिए हमारे साथ जूलॉजिकल पार्क। तो हम लोग अपनी मंजिल के लिए निकल चुके हैं और ये है भुवनेश्वर का व्यू, जो हमारे घर के आसपास का व्यू है। और हम लोग जा रहे हैं जो जूलॉजिकल पार्क, वो हमारे घर से अप्रॉक्स 15 किलोमीटर दूर होगा। तो ये देखिए, ये भुवनेश्वर का व्यू। जो लोग भुवनेश्वर नहीं आए हैं वो देख सकते हैं ये सिटी जो है वो किस तरीके की है। तो हमें तो भुवनेश्वर बहुत पसंद है और आप लोग भी अगर आना चाहें तो बिल्कुल आइए और घूमिए। तो हमें हमारी मंजिल मिल गई है, हम आ गए हैं जूलॉजिकल पार्क के गेट तक। और यहाँ से हमारी जो आज इंजॉय जनवरी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जूलॉजिकल पार्क और चलते हैं अब एंटर करते हैं अंदर, दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत बड़ी स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पे है बहुत ज़्यादा भीड़। और आपको भीड़ दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रगल ही होगा, अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये है आसपास की दुकानें जो हैं यहाँ लगी हुई हैं। ये आसपास की दुकानें हैं और मैं आपको दिखाती हूँ भीड़। गाइस, ये है लंबी सी लाइन जो टिकट के लिए लगी हुई है और हमें करना है यहाँ स्ट्रगल। और इस स्ट्रगल को कंप्लीट करने के लिए ये टास्क जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं मेरे हस्बैंड जी। तो वो देखिए, वो लाइन में लग चुके हैं और वो जा रहे हैं हमारे लिए टिकट लाने। तो वो जा रहे हैं और हम लोग इधर वेट करेंगे उनका। और इसके लिए मिनिमम आधे घंटे तो लग जाएंगे। तो हम लोग को अभी एक काम रह गया, वेट करना। फाइनली हमें हमारी टिकट मिल गई है और हम चल रहे हैं अंदर एंटर करने। और यहाँ हो रही है हमारे टिकट की चेकिंग। तो हम जो है वो अपनी जो टिकट है वो अपने हाथ में लेकर अंदर जा रहे हैं। और आप भी आए हमारे साथ अंदर। ये है
एंट्रेंस यहाँ होगी चेकिंग टिकट की, तो हमारी चेकिंग अभी नहीं हुई है, तो चलते हैं चेकिंग करने। VIP पास है मैडम का। ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, देखो यही VIP पास चल 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 चल। हम लोग एंटर हो चुके हैं पार्क के अंदर, यानी कि जू के अंदर। तो ये एंट्रेंस में सबसे पहले आपको फाउंटेन मिलेगा यहाँ पर। तो एंट्रेंस में जो फाउंटेन है उसके जस्ट बैक में देखिए एक टाइगर का स्टैचू बना है, जो यहाँ की जू की स्पेशलिटी है। और यहाँ सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर सेल्फी ले रही हूँ। गाइज़, यहाँ से शुरू होती है हमारी सफारी, और सफारी में सबसे पहले हमने देखा बियर। जो बियर है वो ये देखिए, यहाँ पर बियर जी टहल रहे हैं। इतनी छोटी सी जगह पे ये इतने स्मार्टली से टहल रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरटेनमेंट था, तो इंटरटेनिंग था। ये देखिए, ये बियर के बड़े जो पापा होंगे या फिर अंकल आंटी जो भी हों, ये हैं। इनके लिए यहाँ झूला वगैरह सब लगी हुई थी। इनके घर बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे। पर खैर, ये इस जू की स्पेशलिटी है ये टाइगर। यहाँ टाइगर की ढेर सारी प्रजातियाँ हैं, वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, पैंथरा टाइगर, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे टाइगर्स जो भरे हुए थे यहाँ पर, इनके सब की वीडियो क्लिक करना पॉसिबल नहीं था। ये देखिए, यहाँ टाइगर जी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जिनकी वीडियो क्लिक करना कोई बहादुरी का काम नहीं लगा, तो हम लोगों ने नहीं किया। तो इसके बाद एक लाइन से केवल और केवल टाइगर टाइगर टाइगर। और यहाँ पर देखिए टाइगर जी वॉकिंग कर रहे हैं, मूड में है वॉक के। तो ये वॉक कर रहे हैं और अपने जो वज़न को है वो घटा रहे हैं। मेरे ख्याल से डाइट प्लान कर रहे होंगे अपना। कोई नहीं, चलते हैं आगे, देखते हैं। ये देखिए, ये हाथी है। ये हाथी मैडम जो है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ पर। हम लोगों ने भी किया इनको देख कर। तो और ये देखिए, ये लॉयन बेचारे तो ऐसे तो जंगल के राजा हैं, पर यहाँ बेचारे अकेले बैठे हुए। कोई नहीं, हम लोग हैं आपके साथ। और अब हम लोग पहुँच गए हैं रेप्टाइल पार्क, और यहाँ देखिए ड्रैगन जी हमारा स्वागत कर रहे हैं। इसके अंदर थे बहुत सारे रेप्टाइल्स, जैसे कि मगरमच्छ, एलिगेटर और स्नेक्स वगैरह थे, जो अंदर में बहुत भीड़ थी। तो देखिए, कुछ मिले कुछ नहीं मिले। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड जी चले जा रहे हैं, और यहाँ हैं एलिगेटर जी महाराज जी जो सो रहे हैं। और यहीं तक ही हम लोगों ने क्लिप लिया। इसके बाद हम लोग आ गए एक्वेरियम में। एक्वेरियम में जो फिशेस हैं वो बहुत सारी वैरायटीज़ की थी। कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी, कुछ स्टार फिश थी, कुछ गजब की फिशेस थी, कुछ पैरट फिश थी, कंजानिया लैक। देखिए कितनी सारी वैरायटीज़ थी जिनका नाम याद रखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। टाइगर फिश है यहाँ पर। तो हम लोगों ने काफ़ी इन मछलियों की, रंग बिरंगी मछलियों के देखें, स्टंट देखें और काफ़ी लुत्फ़ उठाया। इसका मज़ा आ गया बस, बाय गॉड। यहाँ हम लोग मिल रहे हैं जिराफ जी से, जो काफ़ी मूड में थे और हम लोगों को बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हैंडल किया इन्होंने। काफ़ी अच्छे तरीके से टहल कर हमारे साथ ये मज़े ले रहे थे। और इसके बाद हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल में, जहाँ एक हाथी मैडम थी। इन्हें हम लोगों ने गेट वेल सून का मैसेज दिया, और इसके बाद निकले। ये देखिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। आई थिंक ये उल्फ डॉग है, जो छुपे हुए थे बहुत काफ़ी देर से, और हम लोगों को लगा यहाँ टाइगर है, बट यहाँ टाइगर नहीं है। यहाँ तो ये थे, और ये काफ़ी दौड़ कर अपनी आप को प्रदर्शित कर रहे थे। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर हॉग डियर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हॉग डियर ही होगा यहाँ पर। तो हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। ढूंढते देखिए, अगर दिखता है तो अच्छी बात है, वरना हम लोग आगे निकल गए। और यहाँ पर नीलगाय और डियर, ये सारी चीज़ें थी।
जो बहुत दूर थी, झुंड में थी। घूमते घूमते मिला हमें ये खूबसूरत सा एरिया, जहाँ बड़े ही खूबसूरत ढंग से लिखा है आई लव नंदनकानन। सचमुच दोस्तों, आप यहाँ आएंगे तो आपको नंदनकानन से सच में प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह है। तो जब भी आप उड़ीसा आइए घूमने और भुवनेश्वर आइए तो आप यहाँ ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम लोग निकले आगे टॉय ट्रेन की तरफ, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे। और जाने के बाद पता चलता है कि टॉय ट्रेन तो अभी सर्विस मोड में है। और ये आ गए हम लोग यहाँ पर बोटिंग एरिया में। फ्रेंड्स, हम लोग हैं यहाँ बोटिंग एरिया के पास। यहाँ बोटिंग एरिया है ये जस्ट मेरे पीछे में आप देख रहे होंगे, यहाँ हिप्पो है, बट वो अभी दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वो दिख नहीं रहा है। और अभी बज गए हैं 2:45, 2:50 होने वाले हैं। और ये है बोटिंग एरिया। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है। देखिए, और इस एरिया में जाने के लिए आपको टिकट परचेज करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ बच्चे जाएंगे तो देखिए अगर मिलता है या नहीं मिलता है, बुकिंग होती है या नहीं, तो वो डिपेंड करता है बुकिंग पे, क्योंकि ये जल्दी बंद हो जाएगा। तो अगर हमारा नंबर आएगा तो बुकिंग होगी, वरना नहीं होगी। तो इस तरीके से ये बोटिंग एरिया है। ये काफ़ी बड़े एरिया में ये पार्क है, जिसको एक दिन में मेरे ख्याल से घूमना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग। जहाँ मर्जी हो वहाँ ले चलो, तुम ही ले चलोगे। और मालूम चला बीच में जो है ना पैर दर्द करने लगा, चलाना बंद कर दिया। यहाँ हम लोग कर रहे हैं बोटिंग। देखिए ये खूबसूरत नज़ारा कैसा है। जाओ ना यार, कुछ भी इतना तेल लगा रहे हो। इतना स्टाइल हीरो कोई नहीं यहाँ हम लोग ले रहे हैं बोटिंग का मज़ा। और चप्पू चलाने की जिम्मेदारी मिली है इन दोनों को, इन दो जवानों को। ये दोनों चाचा भतीजा जो हैं पूरे जोश से अपने जो पैरों को है वो कंटिन्यूअस चलाए जा रहे हैं। और हम लोग ले रहे हैं मज़ा। और लगभग आधे घंटे का टाइम हमें मिला है, और उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे बाहर की तरफ। और देखिए पानी का भी मज़ा लूटा जा रहा है यहाँ पर। तो इस चीज़ को देखकर मेरे पति देव के सामने गाने का मन किया मुझे। कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। कुछ इस तरीके से हमने लिया बोटिंग का मज़ा, और बस मज़ा आ गया, मत पूछो, मज़ा आ गया एकदम। बोटिंग करते करते मुझे भी एक ख्याल आया कि चलो मैं भी थोड़ा स्टाइल मार ही लेती हूँ। तो इधर देखिए मैं थोड़ी स्टाइल कर रही थी अपनी, कुछ जो कहा जाता है स्टाइल मार रही थी। बाद में हम लोगों ने थोड़ी बहुत क्लिप ली, फ़ोटोज़ लिए। तो ये सब चल रहा था यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग बाहर निकलने जा रहे थे। और बाहर निकलते समय भी हम लोगों ने कुछ बर्ड्स वगैरह देखे, वो देखिए। चलो बाहर के बोटिंग वगैरह हो गया, और फाइनली अब 4 बज चुके हैं, 4:15 हो रहा है। और मे बी 5 o'clock ये बंद हो जाए पार्क। और नियरेस्ट हम लोग आ गए हैं, बस अब निकलने ही वाले। पूरा तो नहीं घूम पाए क्योंकि
पॉसिबल नहीं है। बच्चे हैं, थक गए हैं चलते चलते, तो अब हम लोग एग्जिट वाले रास्ते में निकल रहे हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। हाँ, यहाँ पे ब्लॉगिंग करना बहुत प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी पूरी लो हो गई। तो ये देखिए पीछे फाउंटेन है, फाउंटेन नहीं आ रहा ना गाइस। ये मैप हमें बता रहा है कि इस एग्जिट एरिया में हमें देखने को मिलेंगे ढेर सारे बर्ड्स। और यहाँ पर देखिए फाउंटेन था, पीछे अच्छी खासी पिक्चर क्लिक होनी थी पर नहीं हुई। तो चलिए अब देखते हैं बर्ड सेशन। यहाँ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन। देखिए कितनी ऊंची ऊंची इनकी जो घर है वो बने हुए हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगे हमें। ये एरिया है बर्ड्स का, तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स थे, हर बहुत लंबे एरिया में थे। तो इन सब का एक्चुअल नाम मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि याद नहीं है मुझे। तो इस तरीके से यहाँ पीकॉक थे, पैरट्स थे और मकाऊ एंड हैन और स्वान, बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखिए, देखते जाइए, आप लोग खुद भी समझ जाएंगे। ये देखिए, ये जो बर्ड है इसकी जो बीक है वो कितनी लंबी है और ये अच्छा खासा फ़ोटो क्लिक करने का मौका दे रहा था हमें। तो ये सब हो रहा था और ये कुछ ढूंढ रहा है कीड़े मकोड़े जैसे। और इनकी जो भी एरिया थी वो बहुत ऊंचे जगह पे, मतलब जो जाल वगैरह लगे हुए हैं बहुत ऊंचे लगे हुए हैं ताकि इन्हें उड़ने की और इनके पंख को हमेशा उड़ते रहने की आदत रहे। तो इतना एरिया इन्हें दिया गया है। और इधर देखिए, इधर मुझे लगता है कि ये हैन है। हाँ, ये डिफरेंट टाइप की हैन है जो ये। और इधर में वाइट पीकॉक भी थी पर वो पंख फैला हुए नहीं थी, तो दिख नहीं रही थी अच्छे से और उसकी पिक अच्छी नहीं आ रही थी। देखिए भीड़ कितनी है यहाँ पर। ये देखिए, ये भी एक बर्ड है। ये स्वान है या कुछ और है, आई डोंट थिंक कि ये स्वान है और एक्चुअल नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये पूरा लंबा एरिया बस बर्ड्स के लिए था। और हम लोग ये देखिए, ये मकाऊ है शायद। देखिए इसके पंख कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं। ये कोई चिड़िया है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे सब। अच्छा लग रहा था इन्हें देख कर उड़ते हुए। बस तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि ये जो पिंजरे में बंद थे इससे थोड़ा दुख हो रहा था क्योंकि ये पंछी हैं, इन्हें उड़ने की आदत है। ये देखिए यहाँ पर मोर है, पीकॉक। ये देखिए, ये ऐसे ही बैठा हुआ था। इन पंख जो है अपने इसने नहीं फैलाए, तो ऐसे ही था ये। तो इसमें 2 पीकॉक थे, एक तो नहीं दिख रहा था और एक ये था जो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अगर ये पंख फैलाता तो और भी अच्छा लगता। तो ये दोनों तरफ से जो सीढ़ी जा रही है आप देख रहे हैं, तो दोनों तरफ बर्ड्स ही बर्ड्स थे। जो बर्ड्स बहुत दूर थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ छोटे टाइप के थे, तो उनकी फ़ोटो क्लिक करना नहीं हो पा रहा था। और इसमें देखिए क्या है, काइट थे। काइट भी कई तरीके से थे, वो काइट थे, वल्चर थे यहाँ पर। तो सभी प्रकार के बर्ड्स थे। तो ये हमारा जो था लास्ट एरिया था घूमने का। पूरा तो नहीं घूम पाए, फिर भी ये लास्ट एरिया था, अभी बंद होने का टाइम हो गया था। और ये एग्ज़िट वाले साइड में देखिए कितना खूबसूरत सा गार्डन था
और यहाँ हर थोड़ी थोड़ी जगह पे, हर जगह पे फाउंटेन लगे हुए थे। फाउंटेन देखकर ही मन एकदम खुश हो जा रहा था। हम लोग आगे हैं बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए ये मैप है, इस पर हम लोग घूम रहे थे। और बंद होने का टाइम जो है वो विदिन हाफ एन आवर ये बंद हो जाएगा पार्क। तो अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं और देखते हैं अभी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। वो डिपेंड करता है फैमिली हेड पे। तो निकल के फिर देखते हैं क्या करना है आगे। ये है फाउंटेन। यहाँ पे जगह जगह पे फाउंटेन है ऐसी, जो बहुत ही खूबसूरत बना देता है इस जूलॉजिकल पार्क को। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्क में खूब एंजॉय किया। और जो हॉर्न है वो बज रही है बाहर निकलने के लिए, सबको अलर्ट किया जा रहा है। तो हम लोग भी निकलते हैं अब।